नागपुर की हिंसा तो चंद घंटों में शांत हो जाती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स लंबे वक्त तक रहते हैं। पिछले साल नवंबर में इसी तरह की हिंसा यूपी के संभल में भड़की थी। प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद हिंसा तब थम गई, लेकिन उसका असर लगातार खड़े होते मुद्दों की शक्ल में देखने को मिलता रहा। इन दिनों संभल 1000 साल पुराने एक मेले को लेकर सुलग रहा है। हफ्ते पहले ढाल गड़ती थी यहाँ पर, नेता कमेटी वाले ढाल गाड़ते थे यहाँ पर, तो एक दूसरे हफ्ते में यहाँ मेला लगता है जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है। और उसी वजह से नेता यहाँ ढाल लग जाती है तो नेता की शुरुआत हो जाती है। हमने नेता कमेटी ने ये तय किया है कि नहीं लगेगी, मना कर दिया, बोले मेरा नहीं होगा तो होगा। पुलिस प्रशासन ने जिस गड्ढे को पाट दिया है वो 1000 साल से संभल और आसपास के क्षेत्रों के मुसलमानों के लिए नेजा मेले की शुरुआत का सबब होता था। होली के बाद इस गड्ढे में एक झंडा गाड़ा जाता था जो ऐलान होता था नेजा मेले का। पुलिस ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि वो मेला अब से नहीं होगा। संभल में एक नेजा मेला का आयोजन किया जाता रहा है। यह नेजा मेला सैयद सलार मसूद गाजी, जो कि महमूद गजनवी का भांजा था और सेनापति था, जिसके द्वारा सोमनाथ मंदिर के सहित हजारों मंदिरों को लूटा गया, हत्याएं की गई थी, उसकी याद में यह नेजा मेला आयोजन किया जाता है। एक पताका फहराई जाती है। यह एक बड़ी कुरीति थी और हत्यारे की और लुटेरे की याद में इस तरह का आयोजन किया जाना उचित नहीं है, इसलिए इनके आयोजन के लिए मना किया गया है। पुलिस प्रशासन भारत में लूटमार करने वाले विदेशी आक्रांता के नाम पर मेले की अनुमति देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। संभल पहले से संवेदनशील है। सालार गाजी के मेले पर रोक के बाद एक बार फिर सियासत के निशाने पर है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सबसे से नजरें भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम, जामा मस्जिद, औरंगजेब, ध्वजा मेला, नेजा मेला, ये सब कर रहे हैं। ऐसे सभी आक्रांता जिनको महिमा मंडित करने का काम पिछली सरकारों में लगातार चलता रहा, उनकी कब्रों पर, उनकी मज़ारों पर मेले लगते रहे, ऐसे सब लोगों का हिंदुस्तान से तिरस्कार होना चाहिए। नेजा मेला हर साल महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार महमूद गाजी की याद में लगाया जाता था। दूर दूर से जायरीन हर साल उसकी मज़ार पर अकीदत पेश करने के लिए मेले में जुटा करते थे। इस बार मेला नहीं लगेगा, इसको लेकर संभल के हलकों में हलचल तेज है। लोगों का साथ देकर, इस देश के प्रति अपराध करने वालों का साथ देकर या उसकी याद में जो मनाते हैं, ये कतई नहीं होगा। कैसे मालूम तुमको लुटेरा था? न्यू लुटेरा था, तुम नहीं लगाना। अच्छा लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था। ये बहुत पहले आज़ादी के बाद से समाप्त हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अनेक अफसरों पर हम लोग मांग करते रहे कि सालार मसूद गाजी, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक इन्वेडर था। 35 साल से वो झंडा ही लगता चला रहा है नेजे के लिए, जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है। और उसी वजह से नेता यहाँ ढाल लग जाती है तो नेजे की शुरुआत हो जाती है। बस यही मुझे पता है 35 साल से। होली के बाद जो मंगल आता था उसमें डाल गड़ती थी यहाँ पर, वही है बस, बहुत सालों से लगता आ रहा था। हमारे सामने अब लगता आ रहा है। 60 साल की हमारी उम्र हो गई, नियाज नजरे दिन है, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कुछ नहीं होते, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। दुकानें लगती हैं, गरीब मजदूर खाते कमाते हैं यहाँ पर। इतिहास तो माफ नहीं करता किसी को, तो समाज के लिए अच्छा कार्य करने वाले की पूजा, उसके नाम पे मेला बहुत अच्छी बात है। सभी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो अच्छा है उसकी हम पूजा करेंगे, उसके लिए हम मेले करेंगे। तो अगर इतिहास से कोई सवाल उठा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, जो सही है उस पर आना चाहिए। और वो मेला केवल वही नहीं है, देश में अन्य जगह भी इसके नाम पे मेले लगते हैं। तो केवल वहाँ भदोही की बात नहीं है,
वहाँ भी लगते हैं, बहराइच में भी, और हमको लगता है बहराइच में भी आवाज़ उठने लगी है क्योंकि कब्र उसकी वहीं पे है, सालार मसूद। दरअसल इतिहास के अनुसार सालार महमूद गजनवी का भांजा और उसकी सेना का सेनापति भी था। ये भी कहा जाता है कि उसने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था और उसके बाद वो यूपी के कई इलाकों में अपनी सेना लेकर आया और युद्ध लड़े, जिसमें संभल का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। संभल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सलार मसूद ने जब संभल पर आक्रमण किया तब ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करता था। पहली जंग में पृथ्वीराज चौहान ने सलार की सेना को हरा दिया, लेकिन दूसरी बार के आक्रमण में सलार को बढ़त हासिल हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सालार मसूद संभल के बाद बहराइच की तरफ बढ़ गया, जहां उसका मुकाबला श्रावस्ती के राजा सुहेल देव सिंह से हुआ। राजा सुहेल देव सिंह ने सालार मसूद के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ी और उसे मौत के घाट उतार दिया। इतिहास की किताबों में भले ही महाराजा सुहेल देव के शौर्य, पराक्रम, उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं में, लोगों के हृदय में वो हमेशा हमेशा बने रहे। सालार जहां जहां गया वहां वहां उसके नाम पर मेले लगने लगे, जिसमें संभल और उसकी मौत की जगह बहराइच प्रमुखता से है। लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में उसके नाम पर लगने वाले मेलों पर रोक की मांग उठ रही है। एक ज्ञापन दिया था कि यहाँ पर ग्राम थांबला में एक सलार गाजी के नाम पर हर वर्ष एक उसका मेले का आयोजन किया जाता है। तो जैसे कि संभल में प्रशासन ने इसी आक्रांता के नाम पर रोका गया था, तो हमने यहाँ पे एसडीएम साहब से ये मांग रखी थी कि किसी भी विदेशी आक्रांताओं के नाम पर कोई भी ऐसा काम क्षेत्र में ना हो या उसकी निशानी के तौर पर कोई ऐसा कार्य ना हो कि जिससे सनातन के सम्मान को हानि हो। तो इसलिए हमने अपनी मांग रखी थी कि इस नेजे की परमिशन ना दी जाए। संभल की हवा में सांप्रदायिक तनाव की दस्तक सुनाई दे रही है। हाल ही में जामा मस्जिद की पुताई के रंग को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हुआ। मस्जिद को सफेद, हरे और सुनहरे रंग से रंगा जा रहा था, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से आपत्ति उठाई गई थी। क्योंकि ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की। ये केवल मुस्लिम समाज की जो है ये बिल्डिंग नहीं है। हमारी मांग ये है सरकार से, माननीय न्यायालय से और यहाँ के प्रशासन से कि यहाँ पर जो रंगाई पुताई हो वो ना तो हिंदू के हिसाब से होनी चाहिए, अगर मुस्लिमों के हिसाब से होती है तो हिंदुओं के हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर वो हरा रंग पोतने का प्रयास करेंगे तो हमारी मांग ये रहेगी कि इसमें भगवा पुताई हो। देखिए, बाल योगी हैं तो निश्चित है वो एक भगवे का हम लोगों के यहाँ मान्यता है, धर्म में उसकी व्यवस्था है, हम लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो मेरे ख्याल से उनका कोई विचार ये ऐसा नहीं जिससे हमें सहमति व्यक्त करनी हो। मेरे ख्याल सहमति के लिए हमारा मत है उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी इस देश को धर्म के नाम पे बांट रही है, भाषा के नाम पे दक्षिण बनाम उत्तर कर रही है, और अब रंग कैसा होगा, पूरे देश का रंग कैसे होगा, ये तय करना चाहते हैं। अगर आपको रंग में दिक्कत है, हमें तो हरा रंग तो पीस का और ग्रीनरी का, एनवायरनमेंट से हमें तो जुड़ता हुआ दिखता है। तो आप जो हरा रंग है जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, काट के फेंक दो। बढ़ते विवाद के बीच मस्जिद को पूरी तरह से सफेद रंग से रंग दिया गया। जहां हरा और सुनहरी रंग था उस पर भी सफेद पुताई कर दी गई। वो विवाद शांत होता दिखा तो सालार मसूद के नेजा मेले का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। क्या है कि जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। यहाँ पे जब ये मामला आया तो ये आया कि भाई इसमें पुताई करनी है, तो जो मुस्लिम पक्षकार थे उन्होंने कहा कि हरे रंग में पुताई करेंगे। इसके विरुद्ध जो हिंदू पक्षकार थे उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो केसरिया रंग में करेंगे। समस्या यह है कि किसी भी कलर में करने से जो विवादित ढांचा है या जो कोर्ट में केस गया हुआ है, वहाँ पे जो सर्च करने वाली एजेंसियाँ जैसे ASI है, उनकी समस्या आती है। जब कलर करते हैं तो उसमें कुछ चित्र बने होंगे, चाहे कुछ छाप बने होंगे, तो डर रहता है कि उसको धूमिल होने का, मिटने का उसका डर रहता है। खैर, ASI ने बहुत ही अच्छा रास्ता इस बीच में निकाला और उसने कहा कि इसको सफ़ेद रंग से इसकी पुताई करनी चाहिए। चूँकि मामला कोर्ट में है और दोनों पक्षकारों ने इस पर सहमति अपनी दर्ज कर दी है, तो मुझे लगता है कि एक समाधान ASI ने तत्कालिक तौर पर निकाला है
और अब जो है वो मस्जिद वो सफ़ेद कलर में जो है ASI के दिशा निर्देश पे पुताई हो रही है उसकी। संभल में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी नजर बनाए हुए है।